दोस्तों, आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वो आपके मन का बोझ हल्का कर सकती है। अगर आप ज्यादा सोचते हैं, हर बात की चिंता करते हैं, भविष्य से डरते हैं, अपने लोगों को लेकर घबराते हैं, तो ध्यान से सुनिए। एक लड़का था, बहुत सीधा, बहुत भावुक, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। एक दिन वो भगवान कृष्ण के पास आया। आंखों में डर था, आवाज में घबराहट। उसने कहा, कृष्ण, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, हर वक्त मन चलता रहता है। भविष्य की चिंता होती है, रिश्तों की चिंता होती है, डर लगता है कहीं मेरे अपने लोगों को कुछ हो न जाए। मैं चाहकर भी मन को रोक नहीं पाता। कृष्ण मुस्कुराए। वो वही शांत मुस्कान थी जो डर को बिना डांटे पिघला देती है। कृष्ण बोले, तू बता, जो कल होना है, क्या वो आज सोचने से बदल जाएगा? लड़का चुप हो गया। कृष्ण ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और कहा, इसे हाथ में पकड़। लड़के ने पत्थर पकड़ लिया। कृष्ण बोले, अब इसे पूरे दिन पकड़े रहना, मत छोड़ना। कुछ देर में लड़के का हाथ दुखने लगा। उसने कहा, कृष्ण, दर्द हो रहा है। कृष्ण बोले, दर्द पत्थर से नहीं, उसे पकड़े रहने से हो रहा है। फिर कृष्ण ने कहा, चिंता भी ऐसे ही है। समस्या उतनी नहीं दुख देती जितना उसे पकड़कर रखने से दुख होता है। लड़के की आंखें भर आईं। वो बोला, लेकिन अगर मैं नहीं सोचूंगा तो सब कैसे ठीक रहेगा? कृष्ण बहुत धीरे बोले, जो तेरे हाथ में है उस पर कर्म कर, जो तेरे हाथ में नहीं उस पर विश्वास रख। फिर कृष्ण ने आगे समझाया, भविष्य की चिंता इसलिए होती है क्योंकि तू आज से भाग रहा है। रिश्तों की चिंता इसलिए होती है क्योंकि तू उन्हें अपने बस में रखना चाहता है। और अपनों के खोने का डर इसलिए होता है क्योंकि तू भूल गया है कि सबकी रक्षा करने वाला मैं हूं। कृष्ण बोले, सबसे आसान उपाय सुन। जब मन ज्यादा सोचने लगे तो खुद से 3 सवाल पूछ। पहला, क्या ये बात अभी मेरे नियंत्रण में है? दूसरा, अगर नहीं है तो क्या मेरी चिंता इसे बदल सकती है? तीसरा, अगर नहीं बदल सकती तो क्या इसे भगवान को सौंप देना बेहतर नहीं? कृष्ण ने कहा, जो सोच समाधान दे वो बुद्धि है, जो सोच डर दे वो अहंकार है, और अहंकार यही कहता है, सब मेरी जिम्मेदारी है। जबकि सच्चाई ये है, तेरा काम है कर्म, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। लड़का बहुत हल्का महसूस कर रहा था, मानो मन से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृष्ण, आज समझ आया कि मैं जिंदगी नहीं जी रहा था, जिंदगी को पकड़े बैठा था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जिस दिन तू वर्तमान में जीना सीख जाएगा उस दिन भविष्य खुद संवर जाएगा। लड़के ने सिर झुकाया और कहा, शुक्रिया कृष्ण, आज आपने मेरा मन शांत कर दिया। दोस्तों, अगर आप भी ज्यादा सोचते हैं तो याद रखिए, हर विचार पर विश्वास मत कीजिए। हर चिंता आपकी नहीं होती। और अगर ये कहानी आपको सच्ची लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं। और ऐसी ही मन को शांति देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक सही बात सुननी होती है।